भाई बहन का रिश्ता बहुत पवित्र माना जाता है दोस्तों। चाहे वह अपनी बहन हो या फुफेरी बहन हो, हर एक बहन अपने भाई के प्रति बहुत सारा प्यार सजो के अपने दिल में रखती। लेकिन कुछ भाइयों के चलते यह प्यार, यह रिश्ता जो है इस तरह से डगमगा गया है दोस्तों। एक भाई अपनी बहन के प्रति ऐसा सोच बना लेता है, अपनी बहन को फोन करके कहता है कि तुम मेरे साथ यह काम करो, नहीं तो तुम्हारी वीडियो और फोटो हम सोशल मीडिया पे डाल देंगे। आखिरकार जब बहन यह बात सुनती है, अब उसके पैरों तले जमीन घिसक जाता है। वही भाई जिसके हाथ पे वह राखी बांधती थी, आज वह भाई अपने हाथों से अपनी बहन को यह चीज खिलाता है और इस चीज के लिए मजबूर करता है। जब आप पूरी कहानी, पूरी वीडियो सुनेंगे तो आप भी एक बार सोच में पड़ जाएंगे कि अब भरोसा करे तो कैसे करे, किसके ऊपर करे। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है, पूरी कहानी कहां की है। हेलो दोस्त, नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दरअसल यह पूरी कहानी शुरू होती है दोस्तों दिल्ली से। दिल्ली में एक परिवार रहता है, उस परिवार में एक बेटा है। बेटा बड़ा हो चुका है, पढ़ाई लिखाई करता है। इसी दौरान अब घूमना फिरना उसका रहता है रोजाना की तरह। अब उसे एक हमसफर की जरूरत है। वह घूमते फिरते एक दिन अपने बुआ के घर पे चला जाता है। अब बुआ की बेटी को देखकर अपने दिल में बहुत तरह की ख्याल जगा लेता है। इसी तरह से आना जाना बुआ के घर पे लगा रहता है। जो बुआ की बेटी रहती है वो भी आती है इनके घर पे घूमने टहलने के लिए। अब दोनों में इसी तरह से बातचीत चलने लगता है। भाई बहन जिस तरह से प्यार करते हैं, इसी तरह से यह दोनों रहने लगते हैं। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है दोस्तों। जो वह भाई रहता है उसे एक हमसफर की जरूरत होती है, लेकिन उसकी कोई हमसफर है नहीं, महिला या कोई लड़की ऐसा है नहीं कि उसकी जो जरूरत है वह पूरी कर सके। कुछ समय के बाद दोस्तों अब वह दिमाग लगाता है, अपने फुफेरी बहन को अब वह पाना चाहता है। अपने दिमाग लगाकर अब अपनी बहन को नशीला पदार्थ खिलाना शुरू कर देता है। बहन को बैठाता है अपने पास, चोरी छुपे उसे खिला पिला देता है। बहन जो रहती है मदहोश हो जाती है, उससे रहा नहीं जाता। आखिरकार जो भाई रहता है दोस्तों, अब धीरे धीरे उसका मनोकामना पूरी होने वाली रहती है। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है, उस बहन को इतना खिला पिला देता है, बहन अपने आप को रोक नहीं पाती। आखिरकार जो भाई रहता है इसी का फायदा उठाते हुए, घर में कोई नहीं रहता है तो वह अपनी ही बहन के साथ जाता है रूम में। अब धीरे धीरे दोनों प्यार मोहब्बत में इस तरह से खो जाते हैं। बहन तो इन सब से अनजान रहती है कि भाई ने मुझे क्या खिलाया है, और अपने आप को वह रोक नहीं पाती है। ऑटोमेटिक भाई के सामने वह अपना एक एक कपड़ा उतारने लगती है। भाई जो रहता है यह चीज देख के उसके दिल में बहुत सारा खुशी उठता है। धीरे धीरे उसकी वीडियो बनाने लगता है, फोटो निकालने लगता है। दोनों इसी तरह से कई घंटों तक मौज मस्ती करते हैं। आखिरकार वह जो भाई रहता है सारा रिश्ता मर्यादा तोड़ के अपनी फुफेरी बहन के साथ वह संबंध बनाने लगता। बहन के साथ यह सब पहली बार हो रहा था। बहन इन सब से अनजान थी। आखिरकार वह अपने भाई के साथ संबंध बना लेती है। भाई जो रहता है उसका मनोकामना पूरी हो जाता है, जो वह इतने दिन से इंतजार कर रहा था। अब जब भी उस भाई का दिल करता, जब भी उसका मन करता, वह जाता अपने बुआ के घर में, मौके का तलाश करता। और तलाश जब पूरी हो जाती, उसके घर में कोई रहता नहीं था, तब वह अपनी बहन के साथ संबंध बनाता। इसी तरह से कई महीनों तक चलता है। वह बहन कुछ समझ ही नहीं पाती, आखिरकार मेरे साथ हो क्या रहा है। धीरे धीरे कुछ समय बीत जाता है। जो माँ बाप रहते हैं अपनी बेटी को बड़ी देखकर अब उसका हाथ पीला करना चाहते हैं, उसका शादी विवाह करना चाहते हैं। माँ बाप एक लड़के की तलाश करते हैं। दिल्ली में ही अच्छा खासा लड़का मिल जाता है, उसके साथ अपनी बेटी का हाथ पीला कर देते हैं बड़े धूमधाम से। जो कि हर एक माँ बाप का जो फर्ज होता है, वह माँ बाप अपनी बेटी के प्रति वह फर्ज निभाते हैं।
वह बेटी दुल्हन बन के जाती है पति के साथ, पति बड़े प्यार मोहब्बत से अपने घर में रखता है, उनकी जो सुहाग रात रहती है बहुत अच्छे से बीत जाती है। पति बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से, घर परिवार उस दुल्हन को देख के बहुत खुश रहते हैं, उनके जिंदगी में सब खुशहाली मिल गई थी मानो। धीरे धीरे कुछ समय बीतता दोस्तों, इधर भाई जो रहता है अब उसका मन करने लगता है कि अपनी बहन से मिला जाए। वह अपने मोबाइल में फोटो वीडियो बहुत सारा बना के रखा था, उसी के माध्यम से वह अपना दिन काट रहा था, लेकिन अब उससे रहा नहीं जाता, अपनी बहन के साथ वह मिलना चाहता है, अपनी बहन के साथ वह संबंध बनाना चाहता है। अपने बहन को वह फोन करता है दोस्तों, कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, मेरा बहुत दिल कर रहा है, बहुत दिन हो गया तुम्हारे साथ संबंध बनाए हुए। जब यह बात बहन सुनती है तो बहन कहती है कि भाई देख, मेरी शादी विवाह हो गई है, मैं अपने घर परिवार में बहुत अच्छे से काम करती हूं, बहुत अच्छे से अपना जिंदगी बिता रही हूं, अब मेरा पीछा छोड़ दो। इसी तरह से वह बहन बहुत रिक्वेस्ट करती है अपने भाई को, लेकिन वह भाई नहीं मानता। अब वह जिद करने लगता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाऊंगा, लेकिन बहन नहीं तैयार होती है। तब भाई कहता है, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी, तुम्हारी जो वीडियो और फोटो मैं रखा हूं फेसबुक में डाल के वायरल कर दूंगा। तुम अगर चाहती हो कि तुम्हारी इज्जत बची रहे, तुम्हारा घर परिवार बचा रहे, तो मेरी बात मानना पड़ेगा। बहन को यकीन नहीं होता, आखिरकार वह जो भाई रहता है अपने बहन के मोबाइल पे वह वीडियो फोटो भेज देता है। आखिरकार बहन भाई के आगे हार जाती है, तो बहन कहती है चलो ठीक है, लेकिन तुम्हें हमारे घर आना पड़ेगा। वह भाई मान जाता है, कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे ससुराल में आ रहा हूं। अगले दिन वह बहन के ससुराल में पहुंच जाता है, उसका बहुत अच्छे से खातिर भाव किया जाता है दोस्तों। वह लोग घर से चले जाते हैं कामकाज के लिए। अब वही भाई जो अपने बहन के ससुराल में मिलने आया था, बहन के हाथ से रोटी खाया था, आज वही भाई बहन के ससुराल में मौका का फायदा उठाते हुए अपने बहन के साथ वहां पे भी संबंध बनाता। संबंध बनाने के बाद वह जब उसका काम तमाम हो जाता है, तो उसकी बहन जो रहती है अपने भाई से कहती है कि तुम्हारा काम तो हो गया, अब मेरा काम करो, तुम जो मेमोरी कार्ड में वीडियो फोटो रखे हो वह वाला मेमोरी कार्ड हमको दे दो। देखो तुम्हारी बात मैं सारी मान गई हूं, अब मेरा पीछा छोड़ दो, तुम्हारे कहने से मैंने अपने ससुराल में भी ये काम किया, अब तुम मेमोरी कार्ड वापस कर दो। तब वह भाई जो रहता है दोस्तों यही नहीं रुकता, अब अपनी बहन को ब्लैकमेल करने लगता है। अगर तुम्हें मेमोरी चाहिए, वीडियो चाहिए, तो तुम्हें एक और काम करना पड़ेगा। बहन कहती है क्या काम? कहती है तुम अपने पति से 5 लाख रुपया हमको दिलवा दो, हम तुमको मेमोरी कार्ड दे देंगे, जो फोटो मेरे पास है सब कुछ तुमको दे देंगे और तुम्हारी जिंदगी से निकल जाएंगे। वह पत्नी अब सोच में पड़ी रहती है, वह सोचती है कि इतने हम अमीर आदमी है नहीं कि मैं 5 लाख रुपया दे दूं, और क्या भरोसा, यह तो हमारे साथ सब कुछ कर चुका, अभी तक मेमोरी कार्ड वापस नहीं किया, क्या भरोसा वह पैसा लेके हमारी मेमोरी कार्ड वापस करेगा। लेकिन वह बहन कहती है ठीक है, इसके बारे में सोचूंगी, लेकिन वह हां नहीं बोलती। वह जो भाई रहता है अपनी बहन के ससुराल से घर आ जाता है, आने के बाद उसे पैसा नहीं मिलता। अगले ही दिन दोस्तों वह एक ऐसा कदम उठाता है, शायद कोई भाई ऐसा तो कर नहीं सकता, लेकिन वह इस तरह से बन गया था दोस्तों। अब वह वीडियो वाली मेमोरी कार्ड कोरियर कर देता है बहन के पति के पास। जब उसके हाथ में वह कोरियर मिलता है, वह खोलता है पति और मेमोरी कार्ड मोबाइल में लगाकर देखता है। उसके बाद उनके सामने सारी सच्चाई आ जाती है। अब वह अपने पत्नी से बात करते हैं। जब पत्नी सुनती है यह बात, अपने पति के पांव में बैठ जाती है और सारी सच्चाई बता देती है। जो मेरा भाई है वह मेरे साथ इसी तरह से कई महीनों कई साल से कर रहा है, अब वह चाहता है कि मुझे 5 लाख रुपया दे दिया जाए, तब जाकर मैं यह वीडियो डिलीट करूंगा, ऐसा वह बोल रहा। मैं बहुत परेशान हो गई हूं। तब सारी बात वह पत्नी अपने पति को बताती है। जो पति रहते हैं वह समझदार रहते हैं,
हर एक इंसान से गलती हो जाती है। वह पति यही सब सोचकर अपनी पत्नी को माफ करते हैं और पत्नी की हिम्मत बढ़ाते हैं। आखिरकार वह पति पत्नी पहुंच जाते हैं अंबेडकर पुलिस थाने में। वहां जाकर आला अफसर को सारी बात बताते हैं, सारा प्रूफ दिखाते हैं। उसके बाद सारा कंप्लेन दर्ज करने के बाद पुलिस जो रहती है अपनी टीम बनाती है। टीम बनाकर वह पहुंच जाती है उस भाई के घर पे। आखिरकार बहुत मुश्किल के बाद उसको पकड़ा जाता है, ले आया जाता है पुलिस चौकी में, उससे पूछताछ किया जाता है। पहले तो इधर उधर की वह बात करता है। आखिरकार जब पुलिस अपने आप पे आ जाती है तब जाकर वह अपना जुर्म कबूल करता है, उसके ऊपर कार्रवाई होती। तो दोस्तों यही थी कहानी, जो एक भाई अपने बहन से राखी बनवाता था लेकिन वही भाई अपनी बहन के प्रति ऐसा सोच रखता था। आपका क्या कहना है दोस्तों, जरूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चलिए यही थी कहानी। अगर हमारी कहानी में कुछ गलती हुई हो तो दिल से माफ करना छोटा भाई समझ के। चलिए मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।